नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम हेलो डीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आज हम बात करेंगे कोरोना से गर्भवती महिलाओं का कैसे बचाव हो। कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है, इसकी दूसरी लहर का असर भी अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा और सावधानी कैसे हो, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। विषय से जुड़े प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 075526600049। टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-233-0040। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल की जेपी हॉस्पिटल की महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रचना दुबे जी। रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कोरोना की गंभीरता को हम समझ चुके हैं, कितना खतरनाक ये वायरस से, खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए ये कोरोना और भी ज़्यादा खतरनाक है। पहले तो मैं समझाना चाहूँगी कि ये सबके लिए वायरस बहुत ही खतरनाक है। जी। और ख़ास तौर से गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से हमने देखा है जो हम लोग के यहाँ पेशेंट्स आते हैं उनमें आईसीयू एडमिशन्स, वेंटिलेटरी सपोर्ट में जाना, सिवियर डिजीज़ होना, ये बहुत ही कॉमन है प्रेग्नेंट वुमेन में। अगर हम उनको नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं से कंपेयर करें। साथ में दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के साथ अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, हार्ट प्रॉब्लम है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है पहले ही से एग्जिस्ट कर रही है, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है जिसमें उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है, जैसे कैंसर है, HIV है, इन महिलाओं को जब कोविड होता है तो ये बहुत सिवियर होता है। और साथ में एक चीज़ और जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो थोड़ा लेट आती हैं। वो इसलिए लेट आती हैं क्योंकि जो इनिशियल सिम्टम्स प्रेगनेंसी के होते हैं और जो कोविड के होते हैं वो थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं, जैसे कि कमर दर्द करना, मैलेज होना, हल्का फीवरिश रहना, जोड़ों में दर्द होना, थोड़ी अनकंफर्टेबलनेस। तो वो लोग उस चीज़ को सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, वॉमिटिंग होना, नोजिया होना। तो इसलिए पेशेंट्स जब 2-4 दिन निकल जाते हैं तब ये हमारे पास आते हैं, तो सिचुएशन उस समय थोड़ी कंट्रोल के बाहर हो जाती है। तो इसलिए गर्भवती महिलाएं अपना बहुत ही ध्यान रखें और इनको ज़्यादा ध्यान रखना एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। बिल्कुल ज्यादा ध्यान रखना होगा अब, क्योंकि जैसा कि बताया डॉक्टर ने कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है गर्भवती होने के दौरान। कैसे इसको सावधानी बरतें अब, क्योंकि परिवार किस तरह का सहयोग कर सकता है और किस तरह से अब हमें कोरोना काल में उनको जीना है, वो भी आप बताइए। ओके। तो महिलाओं को वो सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, क्राउडेड जगहों पे नहीं जाना, ये सब तो जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसा करना ही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला जो होती है वो एक परिवार का न्यूक्लियस होती है, जी। तो उसको अपने परिवार को भी कोविड से बचाना है। सबसे पहले इंश्योर करें कि बहुत सारे लोगों को, मेहमान को घर पे ना बुलाएं। यदि आपके घर में चपरासी गैदरिंग काम, बिल्कुल भी नहीं करें। हाँ, गैदरिंग्स नहीं करें। और अगर आपको कुछ सामान मंगाना है, अब तो लॉकडाउन की प्रक्रिया खुलने लगी है भोपाल में और मध्य प्रदेश में, तो अब एकदम जिज्ञासा ना हो उनको बाहर जाने की, अब बाहर निकलना ही है, खुल गया तो बाहर निकलना है। आप एक लिस्ट बना लें, उस लिस्ट के मुताबिक सारी चीज़ें लिख लें और फिर एक जना जाए मास्क लगा के और सामान आप लेके आ सकती हैं। ऐसी जगह पे ना जाएं, हाट बाजार तो खैर नहीं खुले हैं अभी, लेकिन ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ ठेले पे बहुत सारे लोग खड़े हों। एक आइसोलेटेड ठेले पे जाके लें, भले ही थोड़ी महंगी सब्जी मिल जाए, कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह से अगर आपके घर में 1 या 2 चपरासी हैं तो अगर 5 घंटे के लिए आ रहा है, उसको 2 घंटे में रवाना कर दीजिए, वो मास्क पहन के आपके यहाँ रहे। खुद सारा काम करें मिल के परिवार वाले, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कोविड में हमने जो देखा है वो कई लोग डिप्रेस हो रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक महिला की कि अपने परिवार को एक पॉजिटिव सोच के साथ रखे, सकारात्मक सोच घर में बनी रहे, पॉजिटिव एनर्जी रहे। उसके लिए सब लोग मिलके योगा मॉर्निंग में करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, इनसे इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। साथ में महिला खाना क्या बना रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात करते हैं इस समय, तो एक औरत को ये सुनिश्चित करना चाहिए जो खाना वो बनाए वो बहुत हाई प्रोटीन डाइट हो। यानी कि आप पनीर की सब्जी बनाइए, आप एग खाते हैं तो एग खाइए, फिश खाइए, चिकन खाइए, पनीर खाइए, छेना खा सकते हैं, तरह तरह की दालें, चने, छोले, लोबिया, ये सब खा सकते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ा लें अभी।
दूसरा फैट की मात्रा कम कर दें। बच्चे आ गए हैं आजकल, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो सब लोग आजकल जंक फूड की बहुत फरमाइश घर में हो रही है, तो मम्मियाँ जो हैं बच्चों को खुश करने के लिए वो जंक फूड बना रहे हैं, तो उसको रोकें। नूडल्स, चाउमीन, मंचूरियन, पास्ता और तली भुनी चीज़ें, इन सब का उपयोग कम करें। साथ में मैं ये भी चाहूँगी, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कब तक ये कोरोना काल खत्म होगा, ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, कितने सारे लोग मर रहे हैं, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं, ये तो हो ही रहा है। तो उन सब के बारे में चिंता करना, दिन भर वही सब बातें करना, सोशल मीडिया देखना कितनी मौतें हो रही हैं, आई थिंक यू शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। और साथ में ये सुनिश्चित करें कि अपने घर का माहौल ऐसे रखें कि बढ़िया म्यूजिक सुने, और जो आपके कंट्रोल में है सकारात्मक सोच, वो घर में बनाए रखें। बिल्कुल रचना जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात उठाई यहाँ पर कि सकारात्मक रहना है, पैनिक नहीं होना है और अच्छे विचारों को घर में एक माहौल तैयार करना है, ताकि वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। Absolutely. वैक्सीन का आपने जिक्र किया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत में इस वक्त कौन कौन से टीके उपलब्ध हैं और क्या वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान होता है? ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक कॉलर है हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, नंद स्वरूप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं बाराबंकी से, वो आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। पूछिए नंद स्वरूप जी अपना प्रश्न। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी मेरा गांव बसौली पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि कोविड के दौरान जो है गर्भवती महिलाओं को हम जरूरी पोषक से भरपूर कौन कौन सी चीजें दे सकते हैं। दूसरी चीज, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितना आराम करना चाहिए, पारिवारिक सहयोग किस प्रकार से होना चाहिए। कोविड के चल रहा है तो गर्भवती महिलाओं को खान पान में क्या खाना चाहिए और परिवार का किस तरह से सहयोग उनको मिलना चाहिए, ये उनका प्रश्न। नंद किशोर जी, आपका प्रश्न का हमने एक पार्ट उत्तर दे दिया है कि सभी लोगों को इस समय ऐसा पौष्टिक आहार खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, यानी कि वो सब चीज़ें जिसमें प्रोटीन, यानी कि छेना, पनीर, दालें, चने, अंकुरित, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। ये सब चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो गर्भवती महिला को और परिवार को हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। गर्भवती महिला के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उसका वजन 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए, प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और इसी तरह से जब आपको कोविड हो गया है अगर, तो पानी की मात्रा ज़्यादा बनाएं, फ्लूइड ले लें, नारियल पानी, मौसमी लिक्विड ज़्यादा लें जिससे कि आप डिहाइड्रेट ना हो। जिंक जो है वो चॉकलेट में मिलता है, तो वो सब चीज़ें लें। फल खाएं, हरी सब्जी खाएं और विटामिन सी खाएं। कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा जानी चाहिए, तो गरम गरम दूध पिएं, हल्दी का दूध पिएं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये परिवार के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और गर्भवती महिला के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा सवाल उनका ये भी था कि परिवार का सहयोग कैसे मिले, वो भी मैंने आंसर कर दिया है। तो एक और जैसा कि आपने वैक्सीन को लेकर सवाल किया था कि भारत में इस वक्त कौन कौन सी वैक्सीन है और क्या उनको लगवाने से कोई नुकसान होता है? भारत में अभी 2 मौजूदा वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और दोनों वैक्सीन सेफ हैं और दोनों वैक्सीन 2 डोजेज में लगाई जाती हैं। इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। जैसे कि बाकी वैक्सीन में देखा गया है कि थोड़ा बहुत फीवर आ जाए, बॉडी एक हो जाए, तो वो तो बॉडी में कोई वैक्सीन जाएगी तो उसका रिएक्शन होगा, तो वो थोड़े बहुत सिम्टम्स आएंगे, बट ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते हैं और बिल्कुल ठीक होते हैं और 2-3 दिन में ये समाप्त भी हो जाते हैं। फिर आपका सेकंड पार्ट था कि ये वैक्सीन जो हैं किन लोगों को नहीं लगानी चाहिए। तो बेसिकली उन लोगों को नहीं लगानी चाहिए ये वैक्सीन। पहले तो अगर आपको कोई, आपने कोविशील्ड सपोज पहली डोज ली और उसको आपको कोई रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो आप सेकंड डोज ना लें। वो लोग ना लगाएं जिन्होंने कभी कोई वैक्सीन लगवाई हो या कोई ऐसे इंजेक्शंस लगाएं जिससे उनको कोई एनाफाइलैक्टिक शॉक में गए हो, कोई एलर्जी हुई हो या उसके प्रोडक्ट से या कोई एलर्जी हो, वो ना लगाएं। तीसरा, वो लोग ना लगाएं जिनको एक्टिव कोविड है इस समय। अगर आप कोविड से जूझ रहे हैं तो इस समय वैक्सीन होल्ड कर लें, जब आपका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ जाए उसके 3 महीने बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो लोग बहुत सीरियस हॉस्पिटल में हैं वो भी ना लगाएं। तीसरा, जिन लोगों को कोविड पहले हुआ है और उस दौरान उन्होंने, कई लोगों को प्लाज्मा चढ़ा है और कई लोगों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी दी गई हैं, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में वो लोग भी ना लगाएं जो किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, सीवियर बीमारी, उनको भी वैक्सीन लगवाने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। गर्भवती महिला को वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस समय ये क्वेश्चन एकदम फायर की तरह है पूरे कंट्री में, क्योंकि 5% पॉपुलेशन जो है भारत की वो प्रेग्नेंट होती है
और ऐसे में हमारी जो 2 वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो ये दोनों वैक्सीन हैं इसके लेबल पे लिखा हुआ है नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल प्रेग्नेंट वुमेन पे रोक लगा के रखी है, बट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम पॉक्सी कहते हैं ऑब्स्टिशियंस की, और WHO की और बाकी जगहों की, सबने कहा है कि ये वैक्सीन जो है वो ये वाली वैक्सीन नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन सेफ है प्रेगनेंसी में, क्योंकि इससे माँ को सुरक्षा होती है, वो सीरियस बीमारी नहीं होती है, वो उसको वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो बेटर रहती है, या उसको हो सकता है इन्फेक्शन हो ही नहीं अगर वैक्सीन लगवा ले। साथ में वो जो गर्भस्थ शिशु है जो उसके अंदर पल रहा है, उससे भी वैक्सीन से एंटीबॉडीज उसको चली आती, तो वो भी बच्चा सुरक्षित हो जाता है। और साथ में वो महिला जिस परिवार में रह रही है, वहाँ पर बड़े बुजुर्ग कोई हुए हैं तो उनको भी बचाव हो सकता है। तो वैक्सीन बहुत फायदेमंद है, बट क्योंकि अभी ट्रायल फेज में कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमारे कंट्री में आई थी, तो इस पे अभी फिलहाल उन्होंने रोक लगाया है। लेकिन अगर यदि आप हाई रिस्क एरिया में रह रहे हैं या ऐसी जहां रह रहे हैं जहां बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाके ये वैक्सीन ले सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया है। कुछ वैक्सीन जो वर्ल्ड में अवेलेबल है, जिनमें 100,000 लोगों पे डाटा अवेलेबल है कि उनके ऊपर टेस्ट कर लिया है, हेल्थ केयर वर्कर्स पे, फ्रंटलाइन वर्कर्स पे, प्रेग्नेंट वुमेन पे, सब पे ट्राई हो गए, जैसे मोडर्ना और फाइजर, 2 वैक्सीन है जिनके लिए कहा गया ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। बट अभी हमें हिंदुस्तान में वेट करना पड़ेगा जबकि सेफ वैक्सीन आए और गवर्नमेंट हरी झंडी दे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन रतन जी, अगर कोई एक फर्स्ट डोज वैक्सीन की ले चुका है, उसके बाद पता चलता है कि वो प्रेगनेंसी का पता चलता है, तो क्या सेकंड डोज लेना चाहिए या नहीं? अगर आपने पहली वैक्सीन ले ली है और आपको कोविड हो गया, तो आप सेकेंड डोज तब लीजिए जब आपको 3 महीने रिकवरी के बाद RT-PCR नेगेटिव आ जाए, उसके 3 महीने बाद नहीं, वैक्सीन लेने के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, Okay, तो सेकंड डोज तो लेना है कि नहीं? अच्छा, तो अगर आपको आपने वैक्सीन ली और उस समय आपको मालूम पड़ा कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप टर्मिनेट बिल्कुल मत कराइए। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैक्सीन नुकसानदायक नहीं होती है और जो महिला है वो उसको बचाव हो जाएगा। पर आप सेकेंड वैक्सीन जो है या तो शेड्यूल डोज पे ले सकते हैं जी, शेड्यूल डोज पे ले सकते हैं, या फिर उसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 3 महीने 4 महीने बाद सेकेंड डोज ले लें। वैक्सीन के दोनों शॉट्स लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। बिल्कुल। और जैसा कि आप बोल रहे थे कि एक बार वैक्सीन लग गई उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद सेकंड डोज के लिए कितना वेट करना होता है? अगर कोई जल्दी लगवा लेते हैं तो उसके क्या नुकसान है? पहली डोज लगा ली और उसके बाद सेकेंड डोज के बीच में कोविड हो गया अगर कोविड हो गया, पहले तो फर्स्ट डोज के बाद काफी प्रोटेक्शन हो जाता है, तो अगर कोविड होता है तो बहुत माइल्ड होता है। और जब ये माइल्ड होता है तो जब आपका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ जाए, उसके 3 महीने बाद आप अपनी सेकेंड डोज लगवा लीजिए। जी। और बांझपन का इलाज चल रहा है, तो क्या उससे पहले या बाद में वैक्सीन लेना जरूरी है? देखिए, इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है ये कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है, तो मेरी एडवाइस ये है कि आपका अगर आपने बुक किया है अपना स्लॉट और आपका स्लॉट आ जाता है, तो आप पहली डोज और दूसरी डोज अपने जो टाइम दिया है उसमें करवा लीजिए, और उसके बाद एक साइकिल रुक के आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यानी कि आप इनफैक्ट 2 हफ्ते बाद भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन 2 वैक्सीन इज माई प्रायोरिटी। साइड इफेक्ट नहीं है, ये कंफ्यूजन होता है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये 100% सेफ है। और WHO की अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई जिसमें लिखा है कि ना ये स्पर्म्स को अफेक्ट करता है, ना ये प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है, ये तो 100% सेफ। ये बीच में बहुत भ्रमित बातें, इन्फेक्शन का भी भ्रमित कई बार उठा था कि इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं हो सकता इन्फेक्शन, ये बिल्कुल भी सेफ है और आप निश्चिंत रहें। आप 2 डोजेस लगवाने के बाद अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। और सवाल फिर वही हो जाता है कि जब प्रेगनेंसी में है तो वो अपना लाइफस्टाइल किस तरह से करे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, घर में भी परिवार में लोग रहते हैं, तो वो कैसे सुरक्षित रहें और महिला को भी कैसे सुरक्षित रखें? कौन सुरक्षित? गर्भवती महिला की सुरक्षा कैसे हो? ओके, तो गर्भवती महिला को अगर प्रेग्नेंट हैं आप, तो आपको कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पहले क्या होता था, हम लोगों के हॉस्पिटल में महिलाओं की भीड़ लगती, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप अस्पताल मत जाएं। जी। पहली चीज़, अब हम लोगों ने गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर आपको हॉस्पिटल जाना ही है तो केवल 4 टाइम्स मैक्सिमम, यानी कि 12 हफ्ते में जाएं, 20 हफ्ते में जाएं, 28 हफ्ते में जाएं और फिर 36 हफ्ते में जाएं। जी। आपको बहुत चिंता होती रहती है कि भाई हमारा बच्चा घूम रहा है कि नहीं, बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है कि नहीं,
उसके लिए भी बहुत मोटी मोटी, अगर आपके घर में वजन नापने वाली मशीन है तो अपना वेट लेते रहें। पहले 3 महीने में लगभग 1 से 1.5 किलो वजन बढ़ता है, बीच के 3 महीने में 5 से 6 किलो बढ़ता है, और आखिरी के 3 महीने में भी 5 से 6 किलो बढ़ता है। तो यदि अगर ऐसा बढ़ रहा है वजन, तो इसके मतलब बेबी अच्छा ग्रो कर रहा है। दूसरा इजी टेक्निक ये है कि जिसको हम कहते हैं फीटल किक काउंट, यानी कि बच्चा ने कितनी बार किक किया, आपको कितनी बार लात मारी, जिसको हम बोलते हैं बच्चे की लात पड़ी, तो वो एक टेप ले लीजिए, और अगर आपने 2 घंटे आप जग रहे हैं तो जितनी बार किक हो उतनी बार एक गांठ लगा दीजिए टेप में, और इस तरह से अगर 2 घंटे में 10 काउंट्स हो रहा है, इसके मतलब बच्चा स्वस्थ है, ग्रो कर रहा है, हेल्दी है। अब तो लेटेस्ट एक एंड्रॉयड फोन ऐप भी आने लगे हैं, जो कि अगर हम एब्डोमेन पे रख देते हैं तो उससे जो है बच्चे के एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, वो आप अपने सोनोलॉजिस्ट को भेज दीजिए, वो रीड करके बता देगा कि बच्चे का साइज, वेट, वजन सब सही चल रहा है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी सावधानियां, प्लस ब्लड टेस्ट के लिए आप लाइन में ना खड़े हों। आजकल ऑनलाइन फ़ोन करके बड़ी बड़ी लैब्स जो हैं वो घर में आके खून की जांच कर देती, तो आपका जो जांचें हैं वो भी आप घर में बैठ के कराइए। यथासंभव बहुत इमरजेंसी है तो ही जाइए। और आजकल ज़्यादातर डॉक्टर्स, चाहे सरकारी सिस्टम में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, सब ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो चैटिंग आप डॉक्टर से कर सकते हैं, और आप घर में बैठे ही इलाज, प्रॉब्लम जो भी है उसकी आप